उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि हम अपने मदरसों में औरंगजेब नहीं बल्कि भगवान राम के बारे में पढ़ाएंगे और हम लोग अपने बच्चों को औरंगजेब नहीं बल्कि राम बनाना चाहते हैं। देखा जाए तो इस बयान पर अब सियासी बवाल भी शुरू हो चुका है। तो आज सियासी चौक में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और इस वक्त मैं दारुल शफा के पास हूं, जहां पर तमाम लोग इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं कि आखिर जिस तरीके से मदरसों को लेकर जब सवाल खड़ा किया जाता है और मदरसों की जब रूपरेखा बदलने की बात कही जाती है तो इसे कुछ लोग सही ठहराते हैं, तो वहीं ऐसे तमाम लोग होते हैं जिनका ये कहना है कि मदरसों में हस्तक्षेप किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तमाम लोग इस वक्त मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आपका नाम क्या है? आचार्य रविंद्र योगी। रविंद्र जी, ये बताइए, अभी उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि वक्फ बोर्ड से संबंध रखने वाले जितने भी यहाँ के मदरसे हैं उन मदरसों में हम भगवान राम की जीवनी पढ़ाएंगे, पैगंबर मोहम्मद के साथ साथ भगवान राम पढ़ाए जाएंगे, ना कि औरंगजेब। ये स्वागत योग्य बात कही है और ये होना भी चाहिए, पहले से हो जाना चाहिए था। ये तुष्टीकरण की नीति में मदरसों में सिर्फ एक तालीम दी गई और अगर शायद सारी तालीमें दी गई होती जो आज लागू हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, तो ये स्थिति जो आतंकवाद जो बढ़ा हुआ है, जो ये मुस्लिम को एक वो किया जाता है कि क्यों आतंकवादी वही होते हैं और कोई नहीं पकड़ा जाता, इसलिए कि वो वहाँ पे सिर्फ आतंकवाद ही सिखाया जाता है। इसको बहुत पहले हो जाना चाहिए, बहुत स्वागत योग्य कार्य है। और जो हिंदुस्तान को अपना मानता है, जो हिंदुस्तान और सनातन और इस देश को अपना मानता है, वो इस बात को सही कह रहा है, वो सही को उनकी बात में कोई वो नहीं है। और वहाँ पे तालीम जो है मदरसे में हम ये भगवान राम के इतिहास को पढ़ाना चाहिए। हमारे और जो बहुत बहुत छत्रपति शिवाजी थे, गुरु गोविंद सिंह थे, इनके के इतिहास को ही भी पढ़ाना चाहिए, ना कि औरंगजेब के और बाबर के इतिहास को। हम लोगों को सिर्फ बाबर और औरंगजेब के आतंकवादियों के इतिहास को हमको पढ़ाया गया। कुछ समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था मदरसों को लेकर कि हम मदरसों के जो बच्चे वहाँ बच्चे पढ़ते हैं उनके एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर देना चाहते हैं। माना गया कि मदरसों में जो शिक्षा है उसके आधुनिकीकरण पर सरकार जोर दे रही है। हालांकि अब जो बयान सामने आया है शादाब शम्स, जो वहाँ के चेयरमैन हैं वक्फ बोर्ड के, आपको नहीं लगता कि जो कट्टर हैं, जो धार्मिक कट्टर हैं, कहीं ना कहीं उनके इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखें? धार्मिक कट्टर तो सभी लोग हैं। अभी भाई साहब ने बयान दिया, क्या बात किया कि औरंगजेब और वो बाबर आतंकी थे, वो भारत के इतिहास को आतंकी बता रहे हैं। इतिहास को खत्म कर देंगे आप, इतिहास को नहीं खत्म कर पाएंगे आप। वही खत्म। मदरसों में शिक्षा इस्लाम की दी जाती है, आप भगवान को ऐड कर रहे हैं इस्लाम को, ठीक है, लेकिन आप गुरुकुल में इस्लाम को पढ़ाइए, क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं आप? ये दोहरी नीति कब तक चलेगी? ये हिंदुओं को तुष्टीकरण की राजनीति कब तक चलेगी? बात करें मुस्लिम तुष्टीकरण की, मुस्लिम सच्चा कमेटी ने बता दिया अगर तुष्टीकरण होता तो मुसलमान दलितों से बदतर नहीं होता इसी हिंदुस्तान में, ऊपर उठ गया होता, समाज के बराबरी आ गया होता ना अगर तुष्टीकरण होता। तुष्टीकरण नहीं हुआ, मुसलमानों को दलितों के बदतर करने की ये जिम्मेदारी आज की सरकार की नहीं, 75 सालों की जितनी भी सरकारें हैं मुसलमानों को दलितों से बदतर हालत में पहुँचाने की यही लोग जिम्मेदार हैं। आप इतिहास को नहीं बदल सकते, औरंगजेब को नहीं बदल सकते, बाबर को नहीं बदल सकते। इसी इतिहास में अच्छा या बुरा इतिहास हो सकता है, लेकिन इतिहास को आप मिटा नहीं सकते। इस देश का इतिहास है बाबर और औरंगजेब। मदरसों में भगवान राम के बारे में पढ़ाया जा सकता है, तो फिर जो गुरुकुल, जो कि हिंदू शिक्षा पद्धति के केंद्र होते हैं, वहाँ पर मुस्लिम और इस्लाम के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता? देखिए, आपने अभी देखा है कि पूरे देश में राममय हो रहा है और राममय चल रहा है। मैं ये भी चाहूँगा कि जितने भी मदरसे में पढ़ाया जा रहा है वो राम की कथा पढ़ाया जाए। जो पहले बाबर और आजम के समय में जो पढ़ाया जाता था वो पढ़ाया जाता था, लेकिन अब आज के समय में जो पूरे देश में राममय चल रहा है, तो मैं सरकार से भी निवेदन करूँगा कि पूरे मदरसे में राम जी की कथा पढ़ाई जाए, सुनाई जाए। ये लोग कह रहे हैं हमारे सनातन को मिटाने को। बाबर सबसे पहले बाबर ने शुरू किया, हमारा भगवा धर्म था, हमारा सनातन था, मैं हिंदू कम्युनिटी, हम लोग सिर्फ हिंदुस्तान के ही उसमें थे। और जब उसके इस्लामिक आधार पे पाकिस्तान बट गया, तब यहाँ पे किस हिसाब की हिंदुस्तान किस लिए बना था? कि हिंदुस्तान इसलिए बना था कि सारे जितने जो हैं सब यहीं पे रहें, ये नहीं कुछ नहीं। यहाँ सिर्फ हिंदुस्तान और सनातन की बात होनी चाहिए, सनातन की ही शिक्षा होनी चाहिए, और जिसको पढ़ना हो पढ़ेगा और जिसको नहीं पढ़ना उसको देश को
जिसको देश की शिक्षा से, देश के सनातन से, देश के हिंदुओं से अगर वो है, वो देश छोड़कर चला जाए, कोई समस्या नहीं है, उसको देश छोड़कर जाने होगा। आज ना आज एक दिन है, हम आपको चैनल से बड़ी जिम्मेदारी से बता दे रहा हूँ। अगर उसको हिंदुस्तान में रहना तो हिंदुस्तान की ही सभ्यता को, हिंदुस्तान के सनातन को मानना पड़ेगा, और आतंकवाद यहाँ पे नहीं चलेगा जो आज तक का चला आ रहा था। इसका मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। उत्तराखंड सरकार अपने मदरसों में भगवान राम के बारे में पढ़ाने की तैयारी कर रही है, क्या सोचते हैं इसको लेकर? ये चेयरमैन तो कोई पद अच्छा होता है, मुझको लगता है ये चेयरमैन नहीं, कुर्सियां बीनने वाला चेयरमैन है। इसकी बुद्धि का इतना ही। और उससे भी पहले 2022 के इलेक्शन में मुख्यमंत्री योगी जी भी कह चुके हैं कि इतिहास में हम मुगलों के इतिहास को ख़त्म करेंगे। ठीक है, फिर कब लाल किला तोड़ेंगे, कब ताजमहल तोड़ेंगे, तब कब चार मीनार तोड़ेंगे, कब आगरे का लाल किला तोड़ेंगे? क्योंकि वहाँ से आपको सरकारी पैसा मिलता है, आपका रेवेन्यू बढ़ता है। आप सिर्फ जनता को बरगलाना चाहते हैं 2024 में। ना ये इतिहास बदलेंगे, ना ये कुछ बदलेंगे, सिर्फ ये चाहते हैं सत्ता पे काबिज रहें और देश को लूटते रहें। तो मैं सवाल करता हूँ, ये कब तोड़ेंगे वो अंग्रेजों और मुसलमानों की बनाई हुई इमारतें जिससे ये रेवेन्यू कमाते हैं? इतिहास तो बदलना चाहते हैं, मगर वहाँ से जहाँ से इनको रोकना आता है। तो ये पहला बात नहीं है कि चेयरमैन ने किसी ने कहा, ये मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी 2022 में 5 राज्यों के इलेक्शन से पहले भी ये बात वो कह चुके हैं। कुछ और भी लोग हैं, क्या नाम है आपका? राम बहादुर गौतम एडवोकेट राम बहादुर जी, उत्तराखंड सरकार मदरसों में अब भगवान राम की जीवनी और मतलब एक तरीके से भगवान राम के बारे में पढ़ाने की तैयारी कर रही है, क्या सोचते हैं अगर ऐसा होता है वहाँ पर? भाई देखिए, अगर मदरसे में लोग सहमत हैं तो पढ़ाना चाहिए, अगर नहीं सहमत हैं तो बात तो अलग विषय है। बोर्ड के चेयरमैन नहीं, जो शादाब शम्स हैं वहाँ के, उन्होंने ये पहल की। अगर उन्होंने बात कही है तो जैसे हर विद्यालय में पढ़ाया जाता वहाँ भी पढ़ाया जाए, अच्छी चीज़ें पढ़ाई जाए और अच्छी चीज़ों की जानकारी हो, सबको हो। अगर पढ़ाया जाएगा तो अच्छी ही रहेगी। हाँ, शिक्षाएं तो कहीं से मिले, लेकिन अच्छी शिक्षा जहाँ से मिले वहाँ से देना चाहिए। आपको लगता है कि भगवान राम के बारे में पढ़ाने से किसी को दिक्कत हो सकती है? हाँ? आपको लगता है कि भगवान राम के बारे में पढ़ाने से किसी को दिक्कत हो सकती है? देखिए, भगवान राम के पढ़ाने से जैसे धार्मिक चीज़ें हैं, मर्यादा, उनके मर्यादा पुरुषोत्तम रहे, मर्यादा के बारे में पढ़ाई जाए, लिखाई जाए। हाँ, तो देखिए, यहाँ पर तमाम लोगों से हमने इस मुद्दे पर राय लेने की कोशिश की। लोगों की अपनी अपनी राय है, लेकिन इतना तय है कि आने वाले समय में जिस तरीके से भगवान राम को लेकर, चूँकि अगर हम पूरे देश की बात करें तो जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा हुई और तमाम संस्थाएं हैं जो भगवान राम के ऊपर कुछ ना कुछ करना चाहती हैं। हालांकि देखा जाए तो उत्तराखंड में सरकार और ख़ास तौर पर जो वक्फ बोर्ड है वो तैयारी कर रहा है वहाँ के मदरसों में भगवान राम के ऊपर शिक्षा